यमुनानगर खबर हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना शिक्षा मंत्री हरियाणा के निवास स्थान 3 जून व 4 जून 2023 को रखा गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को आज सुबह शिक्षा मंत्री हरियाणा से मिलने का समय दिया गया। लेकिन शिक्षा मंत्री को जरूरी कार्य से जिले से बाहर जाना पड़ा व वह मिले नहीं, जिस कारण इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री हरियाणा के जगाधरी स्थित आवास की ओर कूच किया व अग्रसेन चौक पर पुलिस बल ने इन कर्मचारियों को बैरिकेड लगाकर रोका, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने रोड पर ही धरना शुरू कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। देखें रिपोर्ट। आपको एक चीज बार बार कहनी पड़ रही है, ये ना सोचो कि भाई मंत्री जी ने लिख कर दे दिया, बातचीत के लिए समय दे दिया, हमारे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। इतनी भली सरकार नहीं है ये, कभी ऐसे पीछे पीछे हटने लग गए हो। 9 साल हो गए हैं ये लोग ऐसे धक्के खाते हुए, और 2014 से अब तक जिस टाइम ये सरकार आई थी उस टाइम इसने अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम अपने जिस टाइम हमारी सरकार आ जाएगी हम पहली कलम से ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन साथियों, इसमें कोई भी एक वो नहीं आई है, एक तरह के कोई नहीं। 3 साल से तो ये जो पार्ट टाइम स्वीपर लगे हैं ना स्कूलों के अंदर, 3 सालों से इनकी 1 भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इनको हर 6 महीने के बाद तनख्वाह पे एग्रीमेंट लगता है। साथियों, आपको ध्यान दिला दूं कि 60 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज होता है पूरा, और इनको 10-15 रुपये महीना फोन का खर्चा मिलता है। तो इनका ये देखिए, ये कर्मचारी 2 दिन से यहाँ बैठे हैं। आज सवेरे मंत्री जी ने 10:30 बजे का टाइम दिया, वो अपने बीच में प्रशासन था, उसने बोला कि भाई आपको 10:30 बजे मंत्री जी से मिलने जाना है। हमने अपनी 11 आदमी कमेटी तैयार करी, तो हम जैसे गए प्रशासन के पास, चलो जी चलते हैं, अभी मंत्री जी तो निकल गए। इतना दुर्भाग्य है साथियों आपका। ये जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्या कहना चाहेंगे, किन की वजह से हो रहा है और क्या मांगे हैं? ये जो हमारा शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पे 2 दिवसीय धरना है, इसके अंदर शिक्षा विभाग के अंदर पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी और एजुसेट चौकीदार है, ये साझा हमारा संघर्ष है। इसके अंदर शिक्षा विभाग के अंदर पार्ट टाइम कर्मचारी सन 2007 से लगा और एजुसेट सन 2007 से भी लगा। दोनों कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन है। एजुसेट चौकीदार 24 घंटे ड्यूटी करता है, पार्ट टाइम कर्मचारी 10-12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद कोई दिहाड़ी मजदूरी का समय नहीं मिलता। इतने कम वेतन में कैसे अपने बच्चे को पाले? उधर से सरकार कहते हैं हम गरीबों के इतने हैं, कैसे गरीबों के इतने हैं? पूरे आज ही महंगाई के अंदर 5,090 में कैसे गुजारा करें? कच्चे कर्मचारी होने के कारण हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे नहीं सकते। हम 1150 का सिलेंडर है, 5,000 में बताओ हम अपने बच्चों को पढ़ाए या सिलेंडर खरीदे? इतनी महंगाई के दुख संकट भी है। उधर तो साल में 12 महीने की बजाय 10 महीने का वेतन मिलता है। हमारे हरियाणा सरकार से बार बार अपील करते हैं, शिक्षा मंत्री जी हमें सन 2011 की पॉलिसी के अनुसार सभी कच्चे कर्मचारियों को आप पक्के कर दीजिए और प्राइमरी के अंदर सैंक्शन पोस्टें कीजिए और मिडिल के अंदर भी सैंक्शन पोस्टें, ताकि हम भविष्य में कोई हमें दिक्कत ना आए। कच्चे कर्मचारियों को आप पक्का कर दिए, इतनी सी हमारी मांग है। आज हमारे साथ हमारे बीच में एजुसेट चौकीदार के जो मोहनलाल जी प्रधान है जिले के हैं, वो अपनी बात रखेगा। ये आप क्या कहेंगे मोहनलाल जी? हाँ जी सर जी, मैं ये कहूँगा कि हम एजुसेट चौकीदार 2007 से लगे हुए हैं। पहले हमें सर जो है ना 2018 तक जो है ना 1,000 रुपया मिलता था सर, और 1,000 रुपये के अंदर जो है ना गुजारा करना बहुत जो है ना सख्त काम था। तो उसके बाद जो सरकार ने मान लो 7,000 किए, 2018 के बाद आज तक एक भी पंजी नहीं बढ़ाई। 17 साल हम स्कूल के अंदर जनाब लगे हो गए, और अब जो सरकार ने कौशल विभाग चलाया, एक मल्टीपर्पज़ वर्कर का जो नाम दर्जा दिया गया, इसमें अध्यापक 24 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, जबकि हमारे पर 10 साल 5 साल 15 साल तीनों चारों पॉलिसियाँ जो है ना हमारे पर जो है ना लागू हैं। और आज सरकार जब पक्का करने का जो है ना वक्त है, तो हमारे को मल्टीपर्पज़ का लेबर लगाकर हमारे ऊपर कौशल विभाग के अंदर डाल दिया। जब भी मल्टीपर्पज़ के कार्य के अंदर सारे कार्य जो है ना करने पड़ेंगे, उसको जो है ना अध्यापक बोलते हैं सुबह बैठो, जबकि एक आदमी के पास 24 घंटे ड्यूटी नहीं ले सकते। ये तो 12 घंटे की ड्यूटी तो जायज़ बंदा ले सकता है चौकीदारी में, पर ये मल्टीपर्पज़
प्रपंच का जो लेवल हमारे माथे पर लगाया, ये बहुत खतरनाक है। ये मान लो पार्ट टाइम स्वीपर का जो है ना अधिकार भी जो है ना, यानी कि आप कहना चाहते हैं आप कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होना चाहते? उसमें नहीं होना चाहते और मल्टीपर्पज भी नहीं बनना चाहते। हम स्कूल के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के खाते में लगे हैं और वहीं पर रहना चाहते तो हैं। आज आपको शिक्षा मंत्री के आवास पर मिलने के लिए जाना था आपकी 15 सदस्यीय टीम को, तो क्या रहा उसका? उन्होंने जनाब हमारे को जो है ना सवेरे जो है ना सीडी के माध्यम से जैसे जो है ना मैसेज दिया, तो जब भी हमारी 11 मेंबरी कमेटी जो है ना तैयार होकर चलने लगी, उन्होंने एकदम से पता लगा कि भी वो तो जो है ना कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए थे, क्योंकि वो हमारे विधायक हैं और मैं यमुनानगर का हूँ। क्योंकि जब भी ये विधायक बने हम बार बार इनका जो है ना स्वागत भी किया। कम से कम इन लोगों को हमारे जो है ना अपने परिवार की बात भी सुननी चाहिए। दूसरी कंप्लेंट हमारी है, हमारे को 5-5 महीने से जो है ना हमारा वेतन नहीं मिला। लोग जो है ना वेतन के लिए परेशान है, जबकि शिक्षा मंत्री जो है ना यमुनानगर का डीओ या बीओ ब्लॉक है। यदि यहीं का अपना होगा तो पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना क्या हाल होगा। अभी जो है ना हमारे जो है ना डीएसपी साहब के माध्यम से हमें जो है ना बुधवार का समय दिया गया 10 बजे का चंडीगढ़ का। पर हमारी मांग यह है कि जब तक लिखित रूप में नहीं आएंगे तब तक हमें इस बात के ऊपर सहमति नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो है ना हमारे जो मेन खट्टर जी ने करनाल जो है ना हमने एक बार उनके निवास स्थान पर जब धरना दिया तो हमारे को जो है ना मजिस्ट्रेट साहब ने लिख कर दिया। उन्होंने कहा हम बातचीत करने के लिए। तो आपको लिखित आश्वासन चाहिए, तब तक आप यहीं डटे रहेंगे? जब तक हम यहीं डटे रहेंगे सर, क्योंकि ऐसा ना कि ये लोग जो है ना मान लो बात करके जो है ना मुकरते बड़ी जलती है, ये अपने वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। इसलिए कि हम बार बार हमारे को जो है ना इनका इसके ऊपर भरोसा नहीं है। बड़ी बात, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को रोकने के लिए जहां एक रोड को ब्लॉक किया गया है, वहीं ट्रैफिक दूसरी रोड पर डाइवर्ट भी किया गया है। तो वहीं इन कर्मचारियों को कई महीने का वेतन नहीं मिला है। जो इनकी मांगें या उन्हीं को पूरा करवाने के लिए डटे हैं, वह साथ ही लिखित आश्वासन के बाद ही उठेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखना होगा कब इनकी कर्मचारियों के वेतन संबंधी शिकायतें दूर होती हैं, वो कब इनकी मांगें पूरी होती हैं। क्योंकि 7,000 वेतन में कार्य है, वो भी 1130 का गैस सिलेंडर, इस महंगाई में जाएंगे भी तो कहाँ। ये ना सोचो कि भाई मंत्री जी ने लिख कर दे दिया, बातचीत के लिए समय दे दिया और हमारे को ज्वाइनिंग लेटर मिल गई। इतनी भली सरकार नहीं है ये, कभी ऐसे पीछे हटने लगे हो।